जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आर 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं बात करना चाहता हूं। पिछले 2 साल से 2 विषय आर्थिक विषयों के सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। हिंदुस्तान का एक पक्ष ये कह रहा है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई हेरफेर नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। इस पक्ष का यह कहना है कि अडानी जी पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से शिखर पे पहुंचे हैं और विश्व के दूसरे नंबर के पूंजीपति बने हैं, भारत की प्रतिष्ठा अडानी जी के साथ जुड़ गई है। तो माने एक तरह से अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, ऐसा एक पक्ष का कहना है। उनका कहना यह है कि भारतवर्ष के बैंक्स का लाखों करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनी में एक्सपोजर है। उनका यह भी कहना है कि अडानी ग्रुप के कंपनीज के जो मार्केट एक्सपोजर है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शेयर मार्केट के अंदर इतना ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व हो गया है। देश के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगा है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी लगा है, डायरेक्टली भी लगा है, और अगर म्यूचुअल फंड्स में लगा है, अगर पेंशन फंड्स में लगा है, अगर LIC में लगा है, तो वही डायरेक्टली इनडायरेक्टली अडानी और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पैसा उनमें जाया करता है। तो एक पक्ष का यह कहना है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई गड़बड़ी नहीं है और इससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है, इसलिए इस विषय पे अडानी जी की छवि को गिराने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इस पक्ष का यह भी कहना है, जैसे पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ रोज नए नए आरोप लग रहे हैं। ये आरोप पवन खेड़ा भी लगा रहे हैं, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। ये बाकी जगह भी यूट्यूबर्स चर्चा इस पे कर रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूबर्स कर रहे हैं। और ये आरोप लगा रहे हैं कि माधवीपुरी बुच ने जिस प्रकार से ICICI बैंक में, ICICI लोम्बार्ड में पैसा लिया है और जिस प्रकार से उन्होंने ESOP लिया है और जिस प्रकार से उन्होंने ट्रेडिंग की है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इनसाइडर ट्रेडिंग है, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन एक पक्ष का कहना यह है कि ये सेबी पर्सन, क्योंकि उन पे कोई जांच नहीं हो रही है, इसलिए वो बिल्कुल निर्दोष हैं और क्योंकि वो रेगुलेटर हैं, इन पे कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं और वो रेगुलेटर हैं और उनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी उनको, क्योंकि वो सारे शेयर मार्केट के एक प्रकार से स्मॉल इन्वेस्टर्स की रक्षक हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनकी इंक्वायरी उनके यहाँ पड़ी है, उसमें वो उनसे ना तो पैसा लें और ना उसमें ट्रेडिंग करें, ना किसी प्रकार का ऑफशोर कंपनी से पैसा लगाएं। ये कुछ लोगों का कहना है। मैं कोई चीज अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कह रहा हूं जो मार्केट में चर्चाएं पिछले 2 साल से चल रही हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो बातें हुई, उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, पैसा आया है, सेबी का जो नियम है 75% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो अडानी जी की कंपनीज में है, क्योंकि ये जो ऑफशोर कंपनीज का पैसा है ये अडानी जी की ही सिस्टर कंपनीज हैं। अच्छा, दूसरा पक्ष ये कहता है, अच्छा ये वो जो पक्ष कहता है कि वो निर्दोष है, सेबी चेयरपर्सन भी निर्दोष हैं और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी निर्दोष है, ये भी बिना जांच के कहता है। ये अपने एक जो होता है कि अपने उनके ऐसी भावना है कि ये लोग निर्दोष हैं। अच्छा, देश के अंदर एक दूसरा पक्ष ऐसा है जो रोज, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, या आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, या कांग्रेस पक्ष हो, वो हमेशा ये कहता है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत ज्यादा हेरफेर है। और वो ये भी कहता है कि सेबी चेयरपर्सन जो है वो अबाउट डाउट हैं और उनको जो एक प्रकार से उन पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए थी, वो शंका है, निवेशकों को शंका है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को शंका है। अब यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं, रोज चर्चा करते हैं कि साहब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी गड़बड़ियां हैं, और ये यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि सेबी चेयरपर्सन के यहाँ भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि बंबई के अंदर जो सेबी का ऑफिस है उसमें करीब आधे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ खड़े हो गए। अब दोनों पक्ष जो हैं, एक पक्ष कहता है वो निर्दोष है और एक पक्ष कहता है कि वो दोषी है, अडानी जी भी दोषी हैं और सेबी चेयरपर्सन भी दोषी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में
ये भी कहता है, जो कहता है कि ये भारत की प्रतिष्ठा अडानी जी के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो बैंकिंग एक्सपोजर हुआ है अडानी जी का, वो बहुत ज्यादा हुआ है। शेयर मार्केट के अंदर भी कहाँ वो 50-60 हजार करोड़ के असामी थे 2012-13 में, आज वो 20 लाख करोड़ के असामी हो गए हैं। तो पैसे की, और बंदरगाह भी उनको दिए गए हैं, एयरपोर्ट भी उनको दिए गए हैं, रेलवे भी उनको दी गई है, खदानें भी उनको दी गई हैं, और पहले ईडी की रेड की गई है, और ईडी की रेड करने के बाद उन पे दबाव डाल के जिन पे ईडी रेड की है उनकी कंपनियों को अडानी जी को दिया गया। ये सब आरोप लगते रहते हैं। अब वो सच है कि गलत, अब ये सच है या गलत, ये तो इस बात से पता चलेगा कि उसमें जांच होगी। तो मैं तो एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट और एक एनालिस्ट की तरह ये सोचता हूं कि उन लोगों का ये कहना भी गलत है कि अडानी जी पे निर्दोष हैं, और उन लोगों का कहना भी गलत है जो कहते हैं कि अडानी जी और सेबी पर्सन जो हैं वो दोषी हैं। अगर पवन खेड़ा कहते हैं कि साहब ये सारी अनियमितताएं हुई हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं आईसीआईसीआई ग्रुप से, महिंद्रा एंड महिंद्रा से, वोखाट से, वो प्रश्न पूछते हैं सेबी से, वो प्रश्न पूछते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई जवाब नहीं आता, सेबी चेयरपर्सन से जवाब नहीं आता, लेकिन जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं उनसे जवाब आता है। अब जैसे आरोप लगाया गया कि वोखाट के ऑफिस ने, उनकी एक सिस्टर कंपनी ने जो बुश परिवार की प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे लिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी उन्होंने पैसे लिए। अब ये आरोप हैं, सच है कि गलत मुझे नहीं पता, ना मैं जानता हूं, और न तब तक मैं आके किसी सार्वजनिक मंच पे कहूंगा कि वो दोषी है निर्दोष है जब तक जांच ना हो जाए। अच्छा, ये भी माननीय मोदी जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको लीस्ट टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन, और वो ये भी कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा नियामक अगर कोई है वो सेबी है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का मामला जुड़ा हुआ है। न केवल देश के निवेशकों का भविष्य उस पर निर्भर करता है, बल्कि विदेश के निवेशकों का न केवल अडानी की कंपनियों पे भविष्य निर्भर करता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट पे उनका विश्वास डोल जाएगा अगर कल पता चलेगा कि अडानी की कंपनी में कोई गलती है। तो देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, देश के अंदर निष्पक्षता हो, इसके लिए छोटी छोटी चीजों की तो जांच हो जाती है। राहुल गांधी पे कोई केस हुआ 12 साल पुराना, 20 साल पुराना, उसको रीओपन कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल पे 3 साल पुराना कोई केस होता है, सीबीआई उसको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि ईडी के केस में उनको जमानत मिल जाती है। 15-15, 20-20 साल पुराने केस खोलकर लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जांच जो चल रही थी, जिस जांच के अंदर कुछ नहीं हुआ था, जो क्लोजर हो जाते हैं केसेस, उनको खोलकर लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो मेरे जैसे निष्पक्ष व्यक्ति का ये राय है कि ना तो वो पक्ष सही कह रहा है जो कहता है कि सेबी चेयरपर्सन भी निर्दोष है और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी निर्दोष है, ना वो पक्ष सही है जो कि कहता है सेबी चेयरपर्सन दोषी हैं और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दोषी हैं। असली मुद्दा यह है कि जो अगर प्रश्न उठ रहे हैं, अगर लोग इस प्रकार की चर्चाएं मार्केट के अंदर हैं, तो इस पे जांच क्यों नहीं हो रही है, इस पे जेपीसी क्यों नहीं बिठाई जा रही है। जैसे मान लीजिए मुझ पे अगर कोई आरोप लगा दे या आप पे कोई आरोप लगा दे, तो आरोप लगाने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई एफआईआर होती है, अगर कोई किसी बड़े अखबार में या किसी बड़े चैनल में इस प्रकार का आरोप लगता है, तो या तो जांच करा के जिसने आरोप लगाया है उसको दंड दिया जाए, या अगर जांच सही पाई जाए तो उसको पुरस्कृत किया जाए, उसको विसिल ब्लोअर माना जाए, और जिसके ऊपर उसने आरोप लगाए थे और वो सिद्ध होते हैं उसको दंड दिया जाए। लेकिन जांच न कराना, और जैसे पहली बार भी जब सेबी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच जब कहा, रिट फाइल हुई कि साहब इसमें जांच कराई जाए, तो उन्होंने सेबी को ही जांच दे दी, और सेबी ही आरोप है कि सेबी और लिस्टेड कंपनीज के बीच में आपसी संबंध है। और सेबी ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी को जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट के अंदर जो ऑफशोर कंपनीज और शेल कंपनीज और 75% के कंट्रीब्यूशन की बात थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। तो उनसे कहा गया कि क्या मार्केट के अंदर प्राइस मैनिपुलेशन हुआ? उन्होंने कहा नहीं, प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो आरोप था उस आरोप की जांच ही नहीं हुई, जो आरोप नहीं था उसकी जांच हो गई। तो अब देश के हित में क्या है, राष्ट्र के हित में क्या है? देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म गेन। हो सकता है कि अगर मान लीजिए कल जांच हो जाए, और कल मान लीजिए, मैं कह नहीं रहा हूं, अगर मान लीजिए प्रूव हो जाए कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, तो मार्केट हो सकता है गिर जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होगा, कैपिटल मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए।
क्योंकि उससे होगा क्या कि मार्केट अभी तो गिरेगा, लेकिन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का भारत के सेबी जैसे नियामक पे भरोसा बढ़ जाएगा कि देखिए इन्होंने रिस्क लिया, मार्केट को गिरने की कोई चिंता नहीं की, और उसके बाद देखिए अब शेयर मार्केट इज वेल रेगुलेटेड बाय सेबी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर निर्दोष स्थापित होते हैं, मान लीजिए एक जेपीसी बना दी जाए, या सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक इंडिपेंडेंट कमिटी जिसका एक वाइड स्पेक्ट्रम हो, जिसको एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया जाए, वो जांच कराए, उसमें अगर सिद्ध होता है कि वो गलत हैं तो उसके बाद उनको दंड भी दिया जाए। जैसे सत्यम के रामलिंगा राजू ने कहा था कि उन्होंने और उसके पहले सत्यम वाज फ्लोरिशिंग लाइक एनीथिंग, उनके शेयर प्राइसेस बहुत बढ़िया चल रहे थे, वो टॉप 4 आईटी कंपनीज में हिंदुस्तान के थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया उन्होंने गलती की, तब से वो जेल में है। और उसके बाद टेक महिंद्रा उस कंपनी को ले लिया, कंपनी अच्छी तरह से चल रही है। तो एक शॉर्ट टर्म मार्केट रिवर्सल को बचाने के लिए अगर शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म रिस्क के दायरे में लाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से तो वो उचित नहीं है, जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अगर शेयर मार्केट नहीं गिरा, इसका मतलब यह है कि हिंडनबर्ग के और देश के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई गड़बड़ी है, इसका माने कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। आप जानते हैं कि शेयर मार्केट का जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस का होता है, एलआईसी यूटीआई का होता है, वो पेंशन फंड्स का होता है, वो एसबीआई और पीएनबी का होता है, एसबीआई कैप और पीएनबी कैप का होता है, वो सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके चेयर एंड एमडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, तो उनकी नौकरी उन पर डिपेंडेंट होती है। तो मार्केट अगर गिरे, किसी सूचना की वजह से गिरने वाला है और इनको आदेश दे दिया जाए कि आप मार्केट के अंदर से 10-20 हजार करोड़ के शेयर उठा लीजिए, तो मार्केट नहीं गिरेगा। और जिस कंपनी के शेयर मार्केट को गिराना हो उसको गिरा देंगे और जिसको बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे। तो अगर मार्केट ये बड़े बड़े शार्क्स खेलेंगे तो हम जैसे छोटे निवेशकों का क्या होगा? क्योंकि शेयर होल्डिंग जो होती है वो हार्डली 25% होती है छोटे निवेशकों की, और बाकी 75% होती है वो बड़े बड़े पेंशन फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की होती हैं, जो करोड़ों में खरीद फरोख्त करते हैं। हम लोग तो 20,000 50,000 की खरीद फरोख्त करते हैं। तो मार्केट को हम समझते हैं कि हम चला रहे हैं, वास्तविकता में हम नहीं चलाते, ये बड़े बड़े लोग चलाते हैं। तो मार्केट का न गिरना इस बात का प्रूफ नहीं है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, या मार्केट का गिरना इस बात का भी प्रूफ नहीं है कि मार्केट में कोई गड़बड़ी हुई है। असली मुद्दा है जिसपे सबको सहमत होना चाहिए कि एक विस्तृत जांच हो, एक इंडिपेंडेंट जांच हो, जेपीसी की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर अडानी जी पाक दामन साफ निकलते हैं, उसके बाद अडानी जी को चाहे राष्ट्रपति बना दीजिए या उनको पद्मश्री दे दीजिए या भारत रत्न दे दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गिर जाएगा और भारत की साख गिर जाएगी, तो अगर देश के अंदर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको छुपाना इसलिए थोड़ी ठीक है कि उससे साख गिर जाएगी। साख गिरेगी नहीं, शॉर्ट टर्म में गिर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों का विश्वास हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ेगा। तो मैं ये फिर निवेदन कर रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि सेबी चेयरपर्सन निर्दोष हैं या दोषी हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अडानी जी दोषी हैं या निर्दोष हैं, लेकिन मैं हाँ इस चीज की पुरजोर मार्क करता हूं कि जब ये विषय चर्चा पे है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड की चर्चा पे है, तो उसके बाद एक निष्पक्ष जांच जेपीसी की होना और सारे ऑफशोर कंपनी और शेल कंपनी जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होना आवश्यक है। और हिंडनबर्ग अगर गलत आरोप लगा रहा है उसको स्यू किया जाए, उसको हिंदुस्तान बुलाया जाए, उसको जेल के अंदर भेजा जाए, और अगर वो सही कह रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाए। तो मेरे ख्याल से मैं जांच के पक्ष में हूं, किसी को भी बिना जांच के निर्दोष या दोषी बताना ये मेरे फितरत में नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।